सालासर में भी आज शरद पूर्णिमा की धूम है। रात 12:30 बजे से ही बालाजी मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। सालासर मंदिर के पुजारी मांगीलाल ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। इसके अलावा मतीरा चूरमे का भोग भी बालाजी के लिए लगाया। सुबह 5 बजे मंगला आरती की गई। मेले में 6 लाइन के जरिए भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा श्रद्धालु बाबा के नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बालाजी से कर रहे हैं। पुजारी परिवार के सदस्यों ने सालासर आए भक्तों का स्वागत करते हुए उनको सफल होने की प्रार्थना की। शरद पूर्णिमा मेले पर आज सालासर में क्या खास हो रहा है और क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं जी न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामना शरद पूर्णिमा की, और मैं प्रार्थना करता हूं कि बालाजी उनका पूरे राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में काम हो। शरद पूर्णिमा में जिस तरीके से आप देख रहे हो कि आज रात को कम से कम रात को 12 साढ़े 12 बजे हमने पट खोल दिए थे और ये रात को 9 बजे तक चलेंगे। इसमें करीबन 1 लाख यात्री बालाजी के दर्शन करेंगे। पुलिस प्रशासन है, हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, और कलेक्टर महोदय हैं, उनका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। ग्राम पंचायत है, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे यहाँ पूरे पुजारी परिवार सब लगे हुए हैं, और साथ में हनुमान सेवा समिति, उसका भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। और हम बालाजी से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने आने वाले भक्त हैं, बालाजी महाराज उन सबकी कामना पूरी करें और भारत में सुख शांति अमन चैन रहे, ये हम श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं। जय श्री बालाजी। राजोदेसर कस्बे की श्री अंजनी माता महावीर हनुमान मंदिर में शरद पूर्णिमा पर 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन हुआ। गुरु माता विमला देवी के सानिध्य में रात्रि जागरण हुआ। जागरण की रूपरेखा तुलसीराम पांडे द्वारा बनाई गई। रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें अनिल सेन नागौर एंड पार्टी द्वारा बाबा के मीठे मीठे भजन सुनाए। विशेष झुमादी महाराज बालाजी बरस बरस मारा इंद्र राजा बालाजी ने लाड लड़ाओ भजनों पर श्रोताओं को नाचने पर विवश कर दिया। गुरुवार सुबह 8:30 बजे बाबा की जोत तथा महावीर हनुमान को भोग लगाया गया। उसके बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से पधारे भक्तों के साथ कस्बे के सैकड़ों महिला पुरुषों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही बाबा भक्त हनुमान पारिक की बरसी पर उनके शिष्यों ने गुरु वंदन किया। कार्यक्रम में पुजारी परिवार के साथ अरुण गुप्ता, मोहित गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, मनोज पुजारी, संकट मोचन, राधेश्याम पारिक, संतलाल राकेश, हेमराज डूंगर पारिक, अंकित राम पुजारी, बजरंग पुजारी, मनोज पारिक, नरेंद्र शर्मा, गोविंद सिंह कठोड़, महेंद्र दर्जी, किशोर सैनी, भगवानाराम सहित सैकड़ों भक्त मौजूद थे। दीपावली त्योहार को लेकर जोधपुर डिस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे रखरखाव कार्य के चलते शुक्रवार को शहर में 3 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम की सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि 132 केवी जीएसएस संचालित 11 केवी रतनगढ़ प्रथम फीडर, 33 केवी गौशाला जीएसएस संचालित 11 केवी गीगराज फीडर, 33 केवी NH 11 जीएसएस संचालित 11 केवी रामशरण आश्रम फीडर की बिजली आपूर्ति शुक्रवार की सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से पड़िहार मोहल्ला, बीकाबास, रामचंद्र पार्क, खेमका पार्क, रीनीवेल, तेलिया मस्जिद, ढोलिया कुआ, गीगराज मोहल्ला, प्रहलाद जी की प्याऊ, जाट कॉलोनी, रामशरण आश्रम सहित इससे जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। राजकीय जालान कॉलेज में गुरुवार को महर्षि वाल्मीकि की जयंती प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में मनाई गई। इस दौरान डॉक्टर सुशील त्यागी व प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने कहा कि व्यक्ति कर्म से महान बनता है। उन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य रचकर अमर कीर्ति अर्जित की है। डॉक्टर केसी जोशी ने उनके द्वारा रचित रामायण पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, प्रोफेसर शैलेश जेनरा, हिमांशु जोशी, शारदा जाट, लाल सिंह शेखावत, भैरव सिंह राठौड़, महेश पवार, सुमित जावा, मीना सुथार, प्रोफेसर कमल योगी सहित कई लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में शहर के वाल्मीकि बस्ती स्थित वाल्मीकि मंदिर से शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जो शहर से प्रमुख मार्गों से होती हुई पुणे वाल्मीकि मंदिर पहुंची, जहां पर सामूहिक पूजा अर्चना हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। शोभा यात्रा में अश्व सहित लव कुश व वाल्मीकि महाराज की झांकी भी सजाई गई। इस मौके पर वेद प्रकाश पवार, गोविंद पवार सहित समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पड़िहारा कस्बे की विभिन्न समस्याओं को लेकर चल रहा धरना गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। पड़िहारा संघर्ष समिति व अखिल भारतीय किसान सभा की तत्वाधान में चल रही अनिश्चितकालीन धरने को गुरुवार को भी दर्जनों लोगों ने अपना समर्थन दिया। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर 3 दिनों से चल रहे धरने में अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने सुध नहीं ली है। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि शीघ्र ही प्रशासन इस दिशा में ध्यान नहीं देता तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर एडवोकेट बिशन लाल रुलानिया, नितेश हर्षवाल, गनी काजी, भंवर सिंह भाटी, पूसाराम कुड़ी, किशन लाल प्रजापत, आस्करण सोनी, अक्षय पांडे, महेंद्र चंपालाल प्रजापत, भंवरलाल नाई, प्रकाश बाबूलाल शर्मा, बजरंग जोशी सहित काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। प्रजापति समाज सेवा संस्थान की बैठक बुधवार की रात प्रजापति भवन में हुई। संस्थान अध्यक्ष रामरतन निम्बिवाल की
अध्यक्षता में हुई बैठक में 20 अक्टूबर को होने वाली प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर चर्चा की गई। संस्था के वरिष्ठ सदस्य महेश सीमार ने बताया कि संस्था के तत्वाधान में 21वां प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। उक्त सम्मान समारोह मालीराम प्रेमा देवी सीमार की स्मृति तथा काशी प्रसाद, महावीर प्रसाद, अनिल कुमार, राकेश सीमार के सौजन्य से रविवार की दोपहर 1 बजे से पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में होगा। समारोह के मुख्य अतिथि देवस्थान व गोपाल विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत होंगे तथा अध्यक्षता काशी प्रसाद सीमार करेंगे। संस्थान के मंत्री राजेंद्र मारोटिया ने बताया कि समारोह में कक्षा 10 व 12 में 75% स्नातक व स्नातकोत्तर में 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं खेलकूद, IIT, CA, MBBS में प्रवेश एवं सरकारी सेवा में चयनित समाज की प्रतिभाओं सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के लोगों का सम्मान किया जाएगा। बैठक में संरक्षक राजेंद्र बबीरवाल, संरक्षक ओम प्रकाश सीमार, हनुमान प्रसाद बारवाल, किशन लाल घोड़ेला, विष्णुदत्त लुहानीवाल, भीमराज भोबरिया, मिलापचंद बासनीवाल, ओम प्रकाश घोड़ेला, हेतराम भोबरिया, डूंगरमल लुहानीवाल, योगेश भोबरिया, डेढ़राज बबीरवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। मेगा हाईवे पर स्थित श्री संकट मोचन बालाजी मंदिर में सालासर पैदल यात्रियों की सेवा चल रहा शिविर व भंडारे का समापन गुरुवार को हुआ। ज्योत प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम एक कुंडीय हवन का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर में पिछले 38 वर्षों से लगातार श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क पाक्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर संतोष कुमार इंदौरिया, विनोद डागा, नरेंद्र चंवर, वीरेंद्र रोयल, रामचंद्र दाइमा, संतलाल, पवन खेमका, महावीर रामगढ़िया, दीनदयाल खेतान, पूर्णमल, तेजपाल सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव नुआ की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को विद्यार्थियों को वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट के माध्यम से अंतरिक्ष की सैर करवाई गई। उत्साह के साथ स्कूल के विद्यार्थियों ने इतिहास, अंतरिक्ष यात्रा, डायनासोर टूर आदि VR के माध्यम से देखा। अध्यापक दिनेश चोटिया ने इस अभिनव शिक्षा प्रणाली की स्कूल में शुरुआत की है, जिससे विद्यार्थियों को न केवल ज्ञानार्जन होगा बल्कि वे अध्ययन को और अधिक रुचि के साथ ग्रहण करेंगे। स्कूल में आधिकारिक रूप से VR लैब की स्थापना की गई है, जिससे शिक्षा में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। संस्था प्रधान रमेश बुडाने ने कहा कि VR शिक्षा आज के आधुनिक युग व राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक उत्कृष्ट पहल है। यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क व मानसिक विकास को एक नई दिशा देगी तथा इस तकनीक से बच्चों के ज्ञानवर्धन के साथ साथ एक नया अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर किशोर निठारवाल, नीलेश इंदौरिया, बलवीर सिंह थोरी, मीना बारूपाल, नरेश गजराज, रामगोपाल कुम्हार, कविता देवकरण कुलहरी, सुनील सैनी सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। विधायक पुष्पराम गुदरा गुरुवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आवास पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, नगर पालिका सहित कई विभागों से जुड़ी समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया, जिस पर समस्या समाधान के लिए गुदरा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान टैक्सी व गाड़ी यूनियन ने जिला अस्पताल के पास दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत भी की, जिसकी वजह से वाहनों को खड़ा करने में परेशानी हो रही है, जिस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समस्या समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, चरण सिंह कोका, खालिद पठान, सलीम मिरासी, रामोतार शर्मा, मनोज रमेश स्वामी, सोनू स्वामी, मूलचंद मिंगवाल, अल्ताफ, विक्रम सिंह, पद्माराम सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू के विधासर में रात्रि को एक पिकअप गाड़ी में सवार होकर आए अज्ञात लोग एक व्यक्ति को जबरदस्ती घर की बाहर से उठाकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कल रात का बताया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति रात्रि के समय अपने घर के बाहर बाइक पर खड़ा था। इस दौरान पिकअप गाड़ी में सवार कुछ अज्ञात लोग आए और उस आदमी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए, जिससे आस पड़ोस के लोगों में भय का माहौल हो गया। मामले को लेकर गली में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। जानकारी के अनुसार उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद वह लोग दूसरी जगह छोड़कर भाग गए। सूचना मिलने पर विधासर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। चूरू रेलवे फाटक के पास ढलान में खड़े ट्रक का हैंड ब्रेक फेल होने से ट्रक अपने आप आगे चल पड़ा। बिना ड्राइवर के ट्रक को आते देख लोगों में अफरा तफरी मच गई तथा अपना बचाव किया। इस दौरान ट्रक एक कार को क्षतिग्रस्त कर दुकान के आगे लगी पट्टी से टकरा गया, जिससे पट्टियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए तथा चालक की पिटाई कर दी। सूचना पर सब इंस्पेक्टर देवी साय मौके पर पहुंचे तथा चालक को अपने साथ थाना लेकर आ गए। मामले के अनुसार बीकानेर के कानासर निवासी भगवान सिंह पुत्र कालू सिंह राजपूत रेलवे की पाइपलाइन लेकर रतनगढ़ आया था। भगवान सिंह ने चूरू आउटर सिग्नल के पास बने फाटक को क्रॉस करने से पहले ढलान में ट्रक के हैंडब्रेक लगाकर पता पूछने के लिए नीचे उतर गया। इसी दौरान हैंडब्रेक का ऑयल लीक होने के कारण वह फेल हो गया तथा ट्रक आगे चल पड़ा। ट्रक के आगे खड़ी हरदेसन निवासी हरलाल पुनिया की कार को क्षतिग्रस्त कर कमल मुरारका की दुकान के आगे लगी पट्टियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद बवाल मच गया तथा आक्रोशित लोगों ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। मौके पर उपस्थित लोगों ने बीच बचाव कर चालक को छुड़ाया तथा पुलिस को सूचना दी। सब इंस्पेक्टर देवी साय ने बताया कि घटना के बाद आपस में मामला निपट गया तथा दोनों ही पक्ष ने पुलिस में कार्रवाई नहीं करवाई।